सहेली, दोस्त, सबके है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातें अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाते और उन दोस्तों से शेयर करते हैं। होता है ना ऐसा? यस। और कुछ उन दोस्तों में बेस्ट फ्रेंड रहते हैं जिन्हें हम अपने राज की बातें बताते हैं। एक दोस्त होते हैं जिनसे कॉमन बातें होती हैं और एक बेस्ट फ्रेंड रहता है जिससे हम राज की बातें बोलते हैं, और वो दोस्त भी राज की बात अपने तक रखता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक दोस्त भेजा है और वो दोस्त है पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। जो हमारा बेस्ट फ्रेंड बनकर इस दुनिया में साथ देता है, हालेलुया। हमारी अगुवाई करता है, हमें कमजोरियों से बाहर निकालता है। वो हमारा दोस्त बनकर बड़े बड़े कामों को करने में हमारी मदद करता है, पर वो काम जो यीशु मसीह की ओर से रहते हैं, दुनिया वाले काम नहीं। वो काम जो यीशु मसीह की ओर से रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा कहाँ से आया है? यीशु मसीह की ओर से दिया गया हमारे लिए एक तोहफा है, वो गिफ्ट है। पवित्र आत्मा क्या है? हमारे लिए गिफ्ट है जो परमेश्वर से हमको जोड़ता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर से हमें जोड़ता है, हमें उसके करीब लेकर जाता है। वो ऐसा बहुमूल्य गिफ्ट है। ओके? हम जैसी भी परिस्थिति में रहते हैं, उन परिस्थितियों में हमें रहना सिखाता है, उन परिस्थितियों में हमें मजबूत करके हमें जीवन जीना सिखाता है। ऐसा पवित्र आत्मा हमारा बेस्ट फ्रेंड है। आमीन, आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 20 वचन। हालेलुया। सबने निकाला? उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन। नहीं, 14 अध्याय उसका 20 वचन। सॉरी, मैंने एक मिनट, हाँ, मैंने रॉन्ग बोला। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें सिमरन कराएगा। आमीन। वचन कह रहा है सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने एक हेल्पर की तरह पवित्र आत्मा हमें दी है। वो हर बात में हमें लीड करता है, तभी वो हमारी हेल्पर है। अगर आप कहीं गलत काम करने जाओगे तो वो आपको हिंट देगा कि इधर मत जाओ। आप अच्छे कदम के लिए उठाओगे कदम, वो बोलेगा हाँ इधर ही चल। वो हर बात में हमारी अगुवाई करता है। क्यों? क्योंकि एज अ हेल्पर यीशु मसीह ने वो हमारे लिए दिया है। आमीन। पवित्र आत्मा बेस्ट टीचर भी है, जो हमें परमेश्वर के वचन को समझना और उस वचन को कैसे लाइफ में लेना है, यूज करना सिखाता है। तो वो क्या है? हमारा बेस्ट टीचर भी है, बेस्ट हेल्पर भी है, बेस्ट टीचर भी है और बेस्ट फ्रेंड भी है। जैसे दुनिया में हमने फ्रेंड्स बनाए, वो दुनिया के कामों में हमारी मदद करते, उसी तरह दुनिया में रहने पर अलग हमें कैसे
काम करना है। हम दुनिया में तो रह रहे हैं, पर हम दुनिया के कामों में मिक्सअप नहीं हो रहे। हम उनसे अलग कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जो हमें बेस्ट फ्रेंड बनकर लीड करता है। जब हम अपनी बातों को उससे शेयर करते हैं कि मुझे बढ़ना है, मुझे यीशु मसीह में और बढ़ना है, उन वचनों में मुझे और जाना है, सीखना है कि ये वचन क्या है, कौन सा वचन मेरे आत्मा को स्ट्रॉन्ग करेगा, कौन से वचन से मैं चंगी हो जाऊंगी, कौन से वचन से मेरे घर की कमी घटी खत्म हो जाएगी, कौन से वचन से मेरे घर से कर्जे खत्म हो जाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा को एक एक चीजों को बोलना शुरू करते हैं ना, उससे बताना शुरू करते हैं, उससे मांगना शुरू करते हैं, तो वो हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि वो क्या है, बेस्ट टीचर है। वो परमेश्वर के वचन में हमें लाइफ में उस वचन को कैसे यूज करना है हमें सिखाता है। कमी घटी है ना, वो बेस्ट टीचर बनकर आपको ऐसा वचन देगा जो आपके घर की कमी घटी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो टीचर है। टीचर क्या करता है? बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, पर बच्चा सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए, तभी तो उसके माइंड में बातें जाती है ना। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो टीचर बन के बैठा है, पर क्या हम तैयार हैं उस टीचर से सीखने के लिए? वो कह रहा है कि क्या चाहिए तुझे? प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन एक होकर चल रहे हैं। इन तीनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे पास आई है, जिसे हमें यूज करना है। हम यूज कैसे करते हैं? जब उससे हम बात करते हैं। जब मैं भी यहाँ आती हूँ तो अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में देती हूँ कि प्रभु मेरी अगुवाई तू कर। पवित्र आत्मा मेरा कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लीजिए, मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करूं, आप काम करें। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी से काम करूंगी ना, तो जो मिलना चाहिए ना वो वैसा नहीं मिलता। पर जब हम पवित्र आत्मा की हाथों में बातों को दे देते हैं, उसके हाथ में अपना कंट्रोल दे दूंगी, तो जब वो चलाती है तो अद्भुत चलाती है, क्योंकि वो टीचर है, बेस्ट टीचर है। उसी तरह पवित्र आत्मा हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है। जब हम अपने नॉर्मल फ्रेंड्स को बातों को बताते हैं, वो क्या करेंगे? सुनेंगे, सलाह देंगे, आप ऐसा नहीं ऐसा करो। क्या आपको गारंटी है कि वो लाइफ टाइम तक आपका साथ दे सकते? ओह जीसस। क्या कभी वो आपको धोखा दे सकते? यस। किस समय वो पलटी खा जाए? पर पवित्र आत्मा ऐसा बेस्ट फ्रेंड है, हालेलुया, कि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आमेन। पर शर्त एक है उसकी, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है। यस, हालेलुया। आप जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे ना, उसकी संगति में रहेंगे ना, हर काम पवित्र आत्मा तू देख, जैसा तुम बोलो, जैसा तुम बोलो। पवित्र आत्मा ऐसा बेस्ट फ्रेंडशिप को निभाता है ना, दुनिया के कोई फ्रेंड नहीं निभा सकते। कमजोरी हमारे अंदर होती है, पर दुनिया के दोस्त, दुनिया की सहेली कब किसी के आगे बैठकर वो कमजोरी को मजाक में उड़ा दें आपको पता भी नहीं पड़ेगा। पर हमारा पवित्र आत्मा ऐसा बेस्ट फ्रेंड है, वो उन कमजोरियों को भर देता है। आमीन। क्योंकि हम उसको कहते हैं कि मेरे अंदर इस बात की कमजोरी है, मुझे इससे बाहर निकलना है, और वो हमें उन चीजों से बाहर निकालता है। पर शर्त यही है, उसकी आज्ञा का पालन करना। जैसे हम पिता की आज्ञा का पालन करते हैं,
वैसे ही पिता ने हमें पवित्र आत्मा दी है जिसका हमें आज्ञा का पालन करना। हर एक काम उसकी अगुवाई के अनुसार, उसकी संगति में जितना रहेंगे ना वो हमें ऊंचा उठाता है, हमारा आत्मिक दर्जा बढ़ते जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा से अपनी फ्रेंडशिप को निभा रहे हैं। जितना आप अपनी फ्रेंडशिप को उसके साथ गहरा करोगे ना वो आपके लेवल को उठा देगा। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे राज होते हैं जो हम सिर्फ अपने फ्रेंड्स को, बेस्ट फ्रेंड्स को बताते हैं। अगर आपने उन राजों को पवित्र आत्मा के आगे खोल दिया वो आपको ऐसा उठाएगा ना, ऐसा उभारेगा कि नहीं तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। और आपने एक बार उसकी सुन ली, एक बार उसकी मान ली, आप कब यहां से यहां आ जाओगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। पर शर्त क्या है, उसकी आज्ञा का पालन। हालेलुया। वो शांत रहता है पर काम बेस्ट करता है। आमीन। हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाना है, बेस्ट फ्रेंड बनाना है। आमीन। तब हमें वो बेस्ट गाइड करता है। अगर हमें कुछ काम चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं पर हमने पवित्र आत्मा से कहा कि पवित्र आत्मा मुझे ये काम चाहिए, क्या ये काम मेरे लिए सही है, वो बराबर लीड करेगा। और उसने इंडिकेशन दे दिया कि उठ और कर, तुरंत करो। उसने कहा नहीं तो मत करो, क्योंकि उसके अनुसार जब हम अपने कामों को करते हैं ना तो सक्सेस पाते हैं। हालेलुया। सक्सेस पाते हैं। एक वचन और देखेंगे, प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तो हमें दिया गया है, सहायक के रूप में दिया गया है, बेस्ट टीचर के रूप में दिया गया है, बेस्ट फ्रेंड के रूप में दिया गया है। अब उसको काम में लाना है, काम में लाना है तो उसको हर एक काम में आगे करना है, उसकी अगुवाई में चलना है। मैं यहाँ हूं और प्रेयर करने के समय मैंने पवित्र आत्मा से कहा कि प्रभु पवित्र आत्मा आज मेरा कंट्रोल आप ले लीजिए, वो प्रार्थना करवाइए जो आप चाहते हैं। और जब मैं ऐसा कहूंगी, भले मैंने प्रार्थना कुछ सोची है कि मुझे ये टॉपिक पर प्रार्थना करनी है, पर जब मैंने क्या किया, अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में दे दिया, वो ही प्रार्थना करवाएगा जो वो चाहता है। और वो प्रार्थना में फिर आपके ऐसे ऐसे नए नए शब्द आते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। फिर ऐसा लगता है अरे मैं 10 मिनट प्रार्थना करने वाली आधा घंटा प्रार्थना कर ली। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपना कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया, पवित्र आत्मा के। कहां से टॉपिक आया पता नहीं, कौन से शब्द आए पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि हमने अपने मर्जी से नहीं किया, हमने पवित्र आत्मा के द्वारा किया। हालेलुया। एक वचन में लिखा गया है कि वो आपको आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाता है। आहें भर भर कर क्यों सिखाएगा? जब हम अपना कंट्रोल उसके हाथों में देते हैं। बहुत बार आप प्रार्थना करते करते रोते हो, कोई शौक से रोकर नहीं बैठता है, पर आंसुओं से भर जाते हैं।
प्रार्थना करते करते आपके आंसू बहते जाएंगे, बहते जाएंगे, बहते जाएंगे, तब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं और उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर कान लगाकर सुनता है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं रोता है प्रभु नहीं सुनता, नहीं सुनता है, सुनता है। नहीं तो बोलेंगे कि पास्टर ने कहा कि रोकर ही प्रार्थना करोगे तभी प्रभु सुनेगा। अब रोना है, प्रभु मुझे रोना है, तेरे आगे मुझे रोना है, नहीं। वो पवित्र आत्मा में जब हम भर जाते हैं ना तो आंसू आते हैं। हालेलुया। जब भी आप काम करो पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार करो और फिर आप उसके सामर्थ्य के काम अपने जीवन में देखो। आमेन। आमेन। और ऐसा सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है ना कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर मैं कुछ नहीं हूँ, कराने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर किसी बीमार व्यक्ति को चंगाई की जरूरत है और हमने अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथों में दे दिया और उसने मुझे भर दिया और मैंने हाथ रखकर प्रेयर किया और वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया, मतलब क्या हुआ? पवित्र आत्मा का सामर्थ काम किया। हालेलुया। ये काम होते हैं पवित्र आत्मा के, जब हम अपनी मर्जी से नहीं पवित्र आत्मा की मर्जी से काम करते हैं। बेस्ट फ्रेंडशिप है ये। हमें पवित्र आत्मा को बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। जैसे हम बोलते हैं ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरी भी फ्रेंड है बचपन की, भले शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, हम बहुत कम फोन पर बात करते हैं। कभी किसका बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, हाय हेलो किया। पर पवित्र आत्मा ऐसा फ्रेंड है जो हमारे साथ रहता है। जब हम छोटे थे ना, हम 3 जने थे, मैं और मेरी 2 फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। फिर ज्यादा बड़े नहीं थे, 10-12 साल के ही थे, तो एक ने दूसरे से फ्रेंडशिप ज्यादा बढ़ा दी, मतलब 3 के आगे चौथा भी आया। तो हम दोनों के अंदर ना गुस्सा आना शुरू हुआ कि हम 3 ही है ना, चौथा क्यों, हम कम पढ़ रहे हैं क्या? और तब हमको ना 1-1 रुपए मिलता था। फिर हम लोग बर्थडे रहता था ना कि 1 महीना पहले से हम लोग, आज उसका बर्थडे तो हम दोनों 1-1 रुपए जमा करना शुरू करते और उसमें से ना छोटी छोटी चीज लेकर आते थे। फिर एक डब्बा बनाकर उसको बर्थडे पे गिफ्ट किया। फिर हमें पता पड़ा कि हमारे से ज्यादा वो चौथे को ज्यादा भाव दे रही है। मेरा लेवल गुस्से का बढ़ा। हम क्या है, हम इतना करते हैं, हम कुछ खाकर नहीं उसके लिए गिफ्ट लेकर आए, मिला के चल अभी वापस लेना है, किया था हमने और उससे लड़ लिए दोनों। हमारी दोस्ती खत्म। अभी के अभी जितनी गिफ्ट हमने तेरे को दिए सब वापस ला। वापस लेकर आए, बोले ये तेरे पैसे का, ये मेरे पैसे का, अब से उससे बात नहीं करना। हमने किया, तब तो बच्चे थे, मतलब गुस्सा भी करते, गिफ्ट भी वापस लिया। पर पवित्र आत्मा ऐसा है, ऐसा फ्रेंड है कि वो गिफ्ट देता है पर गिफ्ट वापस नहीं लेता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर गिफ्टों को उंडेलता है वो। अभी भी दुनिया में जो फ्रेंडशिप रहती है उसमें झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, सालों साल बातचीत बंद हो जाती है, नफरत आ जाती है। पर अगर हमने सच्चाई से पवित्र आत्मा के साथ फ्रेंडशिप निभाई, उसकी आज्ञा का पालन करके, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। पर अगर आपने आज्ञा का उल्लंघन किया, वो कब आपको छोड़कर चला जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। हम क्या किए, हम अपने फ्रेंड से लड़कर आए, पर वो बिना लड़े चला जाता है, गिफ्ट भी वापस नहीं लेता
चुपचाप में साइड हो जाता है। सुना है ना कि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं पर गंवाने में सेकंड भी नहीं लगता। उसी तरह पवित्र आत्मा का काम है, उसको पाने में, संभालने में मेहनत लगती है पर गंवाने में सेकंड भी नहीं लगता। हालेलुया। अगर उसको लेकर चलना है ना, उसको संभाल कर चलो। वो सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वो व्यक्ति है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट टीचर है, हेल्पर है, जो हमारा हर बात में सपोर्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति में उन परिस्थितियों को हैंडल करना सिखाता है, उन परिस्थितियों में मजबूत होना सिखाता है। ऐसा पवित्र आत्मा है, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, पर पवित्र आत्मा ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो हमारी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक तरह से मार्गदर्शक है, जो सही रास्ता दिखाता है चलने के लिए, कि हमें लाइफ में क्या डिसाइड करना है, कहाँ चलना है, वो हमें बताता है। ऐसा पवित्र आत्मा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा को दुखी करेंगे ना, वो सजा नहीं देगा, वो शांति से निकल जाएगा। उससे अच्छा उसको संभाल कर चलो। जितना संभाल के चलेंगे उतना वो हमें फ्रूटफुल बनाएगा। हालेलुया। एक वचन जाएंगे, रोमियो 8 अध्याय उसका 27 वचन। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा के मनस क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, मतलब पवित्र आत्मा भी हमारी इच्छा, मनसा मतलब इच्छा ना, हाँ, पवित्र आत्मा इच्छा चाहता है कि हम भी उसकी इच्छा पूछें कि उसकी इच्छा क्या है। वो हमारी तो पूछता ही है, हमारी पूछे बिना हम खुद ही बता देते हैं, प्रभु मेरी ये इच्छा है, पवित्र आत्मा मेरी ये इच्छा है, पर वो भी कहता है कि मेरी भी ये इच्छा है, मेरी ये मनसा है। हालेलुया। उसकी मनसा क्या है कि हम परमेश्वर के करीब आए, हम प्रार्थना में ज्यादा बढ़े, वचन में ज्यादा बढ़े, परमेश्वर की संगति में ज्यादा बढ़े, हमारा जीवन पूरी तरह से प्रभु के आगे समर्पित हो। यह पवित्र आत्मा का इच्छा है। पर आप उससे पूछेंगे तो बताएगा, हम पूछते ही नहीं, हम अपनी बातें बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाना है। जितना बढ़ाएंगे ना, वो हमसे बात करेगा, जितना उससे बात करेंगे। हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें बताता है कि तू कैसे नम्र बनकर उसके आगे आ। तू अपने आप को जितना छोटा बना कर आएगी ना, उतना प्रभु तेरे ऊपर ब्लेसिंग रिलीज करेगा, क्योंकि उसको घमंडी लोग नहीं चाहिए, उसको नम्र से भरे हुए, नम्रता और दीनता से भरे हुए लोग चाहिए। हमें जब भी आप प्रभु के करीब आए, अपने आप को छोटा बनाकर आए, नम्र और दीन बनाकर, सारा एटीट्यूड खत्म करके, सारा घमंड छोड़कर, पूरी तरह से अपने आप को दीन बना के प्रभु के करीब जाना है। हालेलुया। जब हम उसके पास जाएं तो पहला काम क्या करना है?
अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में देना। उस समय आप अपनी मर्जी मत चलाओ, अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो। आमीन आमीन। जब हम उसके हाथ में कंट्रोल देते हैं ना, वो खुश होता है, और खुश होकर क्या करता है? गिफ्टों को प्रोवाइड करता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बेस्ट फ्रेंड का काम यही रहता है ना, उसको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो ढूंढ ढूंढ कर अच्छी चीज को देता है। नहीं, मेरे फ्रेंड को ये पसंद है, उसे खाने में ये अच्छा लगता है, उसे ये ड्रेस पसंद है, उसे ये पेन पसंद है, उसे ये डायरी पसंद है, उसे ये बैग पसंद है, तो वो भी हमसे खुश होता है और वो हमें गिफ्टों से भरता है। आमीन। आमीन। एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 11 वचन। 11 का 12, 12 का 11, 12 का 11। पहला हालेलुया। कुरिन्थियों हाँ, 12 अध्याय उसका 11। उसका 11 वचन। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। आमीन। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। कौन सा आत्मा करवाता है? पवित्र आत्मा। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्या बांटता है? वरदान बांटता है, गिफ्ट वरदान, बांटता है। गिफ्ट। हालेलुया। अगर वरदान चाहिए वरदान, यस, तो क्या करना है? पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाना है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड बनाना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसकी इच्छा पूछना है और उसके करीब जाना है, फिर वो खुश होएगा। चौथे वचन में क्या लिखा है? चौथे वचन में वरदान तो कई प्रकार के हैं, हालेलुया परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। मतलब गिफ्ट बहुत सारे हैं, परंतु पर आत्मा एक ही। आत्मा एक ही है। कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक ही है। गिफ्ट बहुत सारे हैं। गिफ्ट चाहिए? यस। आपको पता है गिफ्ट कितने प्रकार के? 9 प्रकार के गिफ्ट है। हालेलुया। आत्मा के 9 वरदान। वो तो फल है, पहले वो फल है, और वरदान भी 9 है। हालेलुया। पढ़ना, यस, सुनना। यस। 8वां वचन पढ़ेंगे इसी का। 8वां पढ़ेंगे, 8वां से पढ़ना चालू करते हैं, आपको समझेगा कौन कौन से वरदान है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और एक दूसरों मिनट, को क्या दिया है? बुद्धि की बातें, पहला वरदान बुद्धि का वरदान। और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, दूसरा वरदान ज्ञान का वरदान। और किसी को उसकी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से। एक मिनट, पहला वरदान क्या दिया? आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। ये पहला वरदान, बुद्धि का वरदान, ठीक है। हालेलुया। दूसरा वरदान, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, ये हालेलुया। दूसरा वरदान। ज्ञान की हालेलुया। तीसरा वरदान, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, हालेलुया। तीसरा वरदान, आमीन ठीक है। आमीन आमीन। चौथा वरदान, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, आमीन। चौथा वरदान। हालेलुया। पांचवा, फिर किसी को सामर्थ के काम करने का वरदान, पांचवा, हालेलुया। ठीक है। छठवां वरदान, किसी को भविष्यवाणी का, आमीन। छठवां वरदान। सातवां वरदान, किसी को आत्मा की परख का वरदान। हालेलुया। आठवां वरदान, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, मतलब अन्य भाषा। हालेलुया। ओके। नौवां वरदान, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, मतलब अन्य भाषा का भी अर्थ बताने का आमीन वरदान। आमीन। हालेलुया। 9 वरदान। पहला वरदान कौन सा है? बुद्धि का। बुद्धि। दूसरा आत्मा के ज्ञान का। अनुसार ज्ञान का। तीसरा आत्मा में विश्वास विश्वास। का। चौथा चंगा करने का। पांचवा सामर्थ के काम का। छठवा भविष्यवाणी का। सातवां आत्मा की परखने। परख। आठवां अन्य भाषा भाषा की
अन्य भाषा का वरदान, और 9वां अन्य उसको भाषा का अर्थ बताना। बताना। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, ये वरदान है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार समर्पित जीवन यीशु मसीह के साथ बिताते हैं, तो पवित्र आत्मा खुश होकर इन वरदानों से भरता है। आमीन। हालेलुया, फिर सिर्फ वरदान ही नहीं, वो बोलता है मैं तुम्हें फल भी दूंगा। हालेलुया। फिर गलातियों पढ़ेंगे, गलातियों 5 अध्याय उसका 22 वचन। हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। 9 वरदान तो 9 फल। 9 फल हालेलुया। कौन से हैं? आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। ये 9 फल है। ये 9 फल हमारे अंदर ऑलरेडी परमेश्वर ने दिए हैं, हालेलुया। पर जब हम अपने आप को पूरी तरह से पिता के हाथों में दे देते हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में दे देते हैं, तो वो 9 फल हमारे अंदर से ऑपरेट होना चालू हो जाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तभी तो हम नम्र बनकर यीशु के आगे आते हैं ना। यस, हालेलुया। जब प्रार्थना का जवाब नहीं आता तो हमारे अंदर धीरज आता है। यस, हालेलुया। ये क्या है? फल है। इन फलों से पहले हमें प्रभु भरता है, पवित्र आत्मा पहले भरता है, उसके बाद वरदानों से भरता है, गिफ्टों से भरता है। आमीन। एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा, जो फल भी देता है, जो वरदान भी देता है। आमीन। शर्त क्या है? आज्ञा पालन। एक ही शर्त है, आज्ञा पालन। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हो और आप पाप कर रहे हो, आज्ञा पालन आपने भंग किया, तभी तो आपसे पाप हुआ ना। फिर ये फल अगर आपके पास पवित्र आत्मा ने पहले दे दिया है तो वो रहेगा आपके पास, पर वो निकल जाएगा आपसे। वो कब दूर हो जाएगा आपको पता नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो चंगाई का वरदान है, मैंने हाथ रखा और चंगा हो गया। वो गिफ्ट वापस नहीं लेता है, पर हाँ, उस गिफ्ट को वो चमकाता नहीं है, वो वहीं छोड़ देता है। पर अगर हमारे अंदर आज्ञा पालन है तो वो उस गिफ्ट को और चमकाता है, और सिर्फ एक ही गिफ्ट नहीं, वो गिफ्टों से हमें भरता जाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। आमीन। हालेलुया। उससे अपनी दोस्ती घनिष्ठ बना, मजबूत करनी है, गहरी दोस्ती। हेवी क्यूब। जब आप पवित्र आत्मा को अपना फ्रेंड बना लेंगे, बेस्ट फ्रेंड, तो वो आपके आत्मिक दर्जे को दिनों दिन बढ़ाएगा। तभी तो वरदान हमारे अंदर ऑपरेट होंगे ना। आमीन। तभी तो आपको समझेगा ना कि हाँ, अब मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अभी मैं चिन्ह चमत्कार कर रही हूं। क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक दर्जा बढ़ा है। आपको समझेगा फिर वो। और जब हम पवित्र आत्मा से दोस्ती गहरी कर देते हैं तो वो हमारे जीवन में कभी किसी बात की कमी घटी रहने नहीं देता, क्योंकि हम क्या करते हैं? दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। जैसे हम आत्मा में उन्नति करेंगे, वैसे ही हर बात में उन्नति करेंगे। तो काम क्या है? आत्मा में उन्नति करना। तो बाकी की वस्तुएं हमें यूं ही मिल जाती है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या है? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। पवित्र आत्मा हेल्पर है। पवित्र आत्मा बेस्ट टीचर है। यस, टीचर है। तो बस एक ही रूल है, अपनी फ्रेंडशिप उसके साथ मजबूत करो, ताकि वो आपके दर्जे को बढ़ाता जाए, अपने दानों वरदानों से हमें भरता जाए, आमीन। और वो हमें दुनिया के छोर तक इस्तेमाल करे और हमें गवाह ठहराए। आमीन। आमीन।
इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आज से ब्लेस करें। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय।